नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अर्थ लिब्रा पर। आज दिन मई 15, 2025 भारतीय शेयर बाज़ार के लिए एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही रोमांचक दिन मैं इसको कहना चाहूँगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि आज इस मार्केट ने दोनों ही पक्षों, भले ही वो बेयर्स हों चाहे वो बुल्स हों, दोनों का ही ध्यान रखा है इसने और दोनों को ही पैसा बना कर दिया है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आज आपने आज का सेशन देखा होगा, उसमें काम किया होगा, तो आप फर्स्ट हाफ ऑफ द डे वाज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू बेयर्स। बेयर्स पैसा बना रहे थे, मंदा कर रहे थे बाजार को, और उसके बाद सेकंड हाफ ऑफ द डे आप देख सकते हैं जो बुल्स ने हरी पतंग उड़ाई है, मज़ा बांध दिया उन्होंने जी। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या हम इस बारे में अवेयर थे? क्या हम इसको लेके कुछ नोट्स अपडेट कर पाए आज अपने टेलीग्राम चैनल पर? वही देखना है इस वीडियो में। इसके अलावा आज एक बहुत अच्छा लेसन आप लोगों के लिए वेट कर रहा है, दैट इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू द ग्रीड फैक्टर इन द लाइफ ऑफ अ ट्रेडर। कैसे माया का प्रभाव एक ट्रेडर के ऊपर हावी होता है और ट्रेडर उसको कैसे अपने ऊपर हावी होने से रोकता है, कैसे अपने निर्णयों को उस माया के प्रभाव से ग्रसित होने से रोकता है, अफेक्टेड होने से रोकता है अपने निर्णयों को। क्योंकि अगर आप उस ग्रीड के प्रेशर में आ जाते हो तो यहाँ पर जो आर्थिक नुकसान एक ट्रेडर को उठाना पड़ता है वो बहुत ही पेनफुल रहता है। तो आज का ये जो लेसन है ये भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो साथियों, आगे डिले ना करते हुए और विलंब ना करते हुए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और अपने नोट्स की जांच करते हैं। हमारा जो पहला ट्रेड निकल के आया वो था मुथूट फिनेंस। मुथूट फिनेंस जिसको 9:26 पर ट्रेडर 2199 यानी कि 2199 पर खरीदने के लिए तैयार था और 20 पॉइंट्स स्टॉप लॉस उसने वहाँ पर डिसाइड किया। तो यहाँ पर मैं आगे के नोट्स पढ़ने से पहले, आपके सामने है नोट्स, लेकिन आगे के नोट्स पढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ मानसिकता के ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट मैं करना चाहूँगा। आज मैंने अपने पहले वर्जन, जिसको मैं ट्रेडर वर्जन 1.0 बोलता हूँ, और अपना जो करंट वर्जन है दैट इज़ ट्रेडर वर्जन 2.0, तो मैंने आज एक ऐसी प्रैक्टिस फॉलो की जो शायद मैं अपने ट्रेडर 1.0 में रेगुलर फॉलो करता था, जिसकी वजह से मुझे कई बार अच्छे खासे नुकसान का सामना करना पड़ा। तो वो प्रैक्टिस क्या है? न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करना, उनकी बातों को, उनके कंटेंट को कंज्यूम करना। ये मेरा मानना है, ये पर्सनली बीइंग अ ट्रेडर मेरा मानना है कि ये जो कंजम्पशन ऑफ द कंटेंट है ये कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता, आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को प्रभावित करती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सुबह सुबह अगर आप सुनते हैं गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट अप है, तो कौन सा पहला ऐसा इमेज है बाजार के बारे में जो आपका बनेगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि जब गिफ्ट निफ्टी आप देखते हैं कि 150 पॉइंट अप है, 100 पॉइंट अप है, यानी कि 40 पॉइंट्स भी अप है, तब आप उस समय बाजार के बारे में क्या सोचते हैं? ये आप नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, या फिर दिए हुए स्क्रीन पर व्हाट्सएप पर आप मुझे वहाँ पर भी पिंग कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर अगर मैं देना चाहूँ तो मुझे ये पता लगेगा कि अगर गिफ्ट निफ्टी 100-150 पॉइंट अप है तो आज बाजार बुल फेस में रहेगा, आज बाजार में तेज़ी रहेगी। तो आपको नहीं लगता कि मान लीजिए बाजार में तेज़ी का आप एक इमेज बना कर आए हैं, एक पैराडाइम आपने क्रिएट कर लिया है, राइट, और बाजार में जब शुरू होता है बाजार और उसके कंप्लीटली विपरीत चलने लग जाता है, तो क्या आप चाहकर भी उस समय शॉर्ट करने का विचार बनाते हैं? देखिए, दो तरीके के ट्रेडर्स होते हैं, एक साधु और एक नॉर्मल। साधु मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो ट्रेडर अपने आप को, अपनी मानसिकता को, अपने डिसीजन मेकिंग पावर को, अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करने में सक्षम है, यानी कि उन्होंने इन सब चीज़ों को साधा हुआ है, इसलिए वो साधु है। लेकिन अगर आप जनरल एक ट्रेडर है, न्यूबी है, नो वाइस है, बिगिनर है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो इस कंटेंट को कंज्यूम करने के बाद क्या सोचेगा? वो सिर्फ यही सोचेगा कि आज मैं मार्केट खुलते ही एक कॉल ले लूँगा और वो कॉल शाम तक मुझे पैसा बना के देगी और दिन के अंत तक पैसा ही पैसा होगा। और होता क्या है? मार्केट पटक के बेच देता है। मार्केट उस कॉल के माध्यम से सारे के सारी आपके पैसे को चूस जाता है। ठीक है, अभी ऐसा ही कुछ एपिसोड मेरे साथ हुआ, ऐसा ही कुछ इंसिडेंट मेरे साथ हुआ आज जब मैंने मुथूट के बारे में सुना कि मुथूट ने 90+% का प्रॉफिट बना लिया है
इसके साथ साथ मुथूट ने बाकी पैरामीटर्स पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और कुछ लोगों की इसके ऊपर बाय कॉल थी। कुछ बहुत बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थे। हुआ क्या, वो जो थॉट प्रोसेस था वो कहीं मैंने भी एब्जॉर्व कर लिया। तो आज ट्रेड आया उठ के 9:26 पर मुथूट का। डेटा बहुत पॉजिटिव था, बहुत अमेजिंगली पॉजिटिव। लेकिन होता क्या है, उसके बिल्कुल विपरीत, और मुथूट नीचे गिरना शुरू कर देता है। लेकिन मैं फिर भी 9:28 पर, 9:38 पर, 9:43 पर मैं इसको चेस कर रहा हूँ। मैं इस अपॉर्चुनिटी को, यानी कि मैं इस संभावना को संभव होते हुए देखना चाहता हूँ। अब ये जो मैंने डेटा कंटेंट कंज्यूम किया था, अब ये मेरी मानसिकता को प्रभावित कर रहा है। मुझे सामने दिख रहा है कि मुझे इसे बेचना चाहिए। मुझे हर लिक्विडिटी स्टेट पर दिखाई दे रहा है कि ये लिक्विडिटी स्टेट को टच ही नहीं कर रहा है। इसमें इतनी पावर नहीं है। जो दिखाई दे रहा है, जिसे बोलते हैं ट्रैप करना, जो दिखाई दे रहा है, जो दिखाया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग तो ये ट्रेड या फिर ये स्टॉक काम ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि ये एक माया है, ये एक ट्रैप है। तो क्या हम इस ट्रैप में फंस गए? आइए देखते हैं चार्ट पर। तो दोस्तों ये है मुथूट का चार्ट। ये हमारा पहला लेवल, ठीक है, 99 के ऊपर लेंगे हम। ये लिक्विडिटी जोन है, इसे आप ऐसे कंसिडर कीजिए। ये लिक्विडिटी जोन है। अगर इसको तोड़कर ऊपर निकलता है भाव, तो हमें एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ मिलता। यहाँ तक बहुत अच्छे बायर, बहुत अच्छे डेटा के साथ मुथूट काम कर रहा था। धीरे धीरे नीचे आता है, फिर ये लिक्विडिटी जोन एक बनता है। यहाँ पर भी बाजार रुकता नहीं है और एक लंबी सी कैंडल बनाने के बाद नीचे चला जाता है। अब आप देखिए इस कैंडल को, यह है 9:39 की कैंडल। ये वो कैंडल है जहां पर ये स्टॉक अल्टीमेटली बहुत ही भयंकर तरीके से बुलिश अपने आप को दिखाने लगा। अब क्या होगा? अब यहाँ पर हुआ ये कि हम लोगों ने इसको ही लिक्विडिटी स्टेट माना और हमने ये निश्चय किया कि हम लोग इसके ऊपर ही ट्रेड लेंगे। लेकिन होता क्या है, वेरी नेक्स्ट कैंडल सब कुछ बदल दिया जाता है और सारे के सारे बायर्स शांत, सेलर एक्टिवेट, और यहाँ पर इन दो कैंडल्स में हम आ जाते हैं अपनी मेन लिक्विडिटी एरिया पे। अब यहाँ पर आने के बाद जब ये कंसोलिडेशन कर रहा था, हमें पता है कि ये अब ट्रैप हो चुका है। बायर्स और सेलर्स के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। यहाँ पे संघर्षरत है ये स्टॉक बायर और सेलर के बीच, और जब भी संघर्ष ऐसा होता है तब हमेशा स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। लेकिन अब आप एक चीज़ पर ध्यान देंगे कि जब जब ट्रेड ने या फिर स्टॉक ने इससे बाहर निकलने का प्रयास किया है, तो हमेशा उसको अंदर की तरफ धकेला गया, यानी कि इस लिक्विडिटी जोन में धकेला गया। क्यों? क्योंकि इसको ऊपर उठने नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सेलर लगातार ग्रेजुअली, धीरे धीरे अपने पावर को, अपनी संख्या को बढ़ाते जा रहे थे। और यहाँ पर इस लेवल पर आकर हम लोगों को ये दिखाई दे रहा था कि यहाँ पर हम ट्रेड एक नीचे का बना सकते हैं इंस्टेड ऑफ ऊपर का। तो यहाँ पे हम चाहते तो 1:2 का ट्रेड बना देते, लेकिन यहाँ पर मैंने एक अपने आप को लेसन दिया कि नहीं, अब इस लॉस को होते हुए मैं देखूंगा, राइट। और ये हमेशा याद रखूंगा कि ऐसा कुछ घटा था जिसे मुझे आगे से फॉलो नहीं करना। तो दोस्तों ये था मुथूट। और यहाँ पर अब मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि मैं अगर ट्रेडर 1.0 स्टेट में होता तो मैं इसको खुलते ही खरीद चुका होता, यहाँ पर ही खरीद चुका होता इसको, और उसके बाद इसके ऊपर बढ़ने का वेट करता। और फिर क्या होता? फिर वही होता जो मोस्टली ट्रेडर्स के साथ होता है, जो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। तो ग्रीड, आपको यहाँ पर मेरे कमेंट्स में क्या दिखाई दे रहा है? ग्रीड। ग्रीड अच्छी है, ग्रीड होनी भी चाहिए। अब मेरी इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद बहुत सारे लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि हर जगह हमें यह सुनने को मिलता है कि ग्रीड इज़ एनिमी। ग्रीड एक ट्रेडर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक विषय वस्तु है। एक ऐसा तत्व है ये ग्रीड जो ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा लॉस का कारण बनता है। लेकिन मेरा यहाँ पर मानना और मेरा विचार इसके बारे में कुछ भिन्न है। आप चाहकर भी अगर आप व्यापार में हैं, किसी भी तरीके के व्यापार में हैं, जैसे कि मैं ट्रेडिंग के व्यापार में हूँ, मैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के व्यापार में हूँ, अगर आप व्यापार का पार्ट हैं तो ग्रीड एक अनअवॉइडेबल एलिमेंट है आपके विचारों का, जिसको आप चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते। अरे जब ये ग्रीड ही नहीं होगी तो आप कमाने की इच्छा कहाँ से होगी? लेकिन केवल और केवल ग्रीड को रखना इज नॉट गुड। हमेशा संतुलित ग्रीड होनी चाहिए, संतुलन, बैलेंस। अगर आप बैलेंस के साथ कोई काम करते हैं, चाहे वो आपकी ट्रेडिंग हो, चाहे वो आपकी ग्रीड हो, चाहे वो आपके एसएल्स हो, अगर इनके अंदर बैलेंस है तो ये सही है। हम सुनते हैं ना कि अति हर चीज़ की बुरी है। भले ही आप वो अच्छी आदतों को भी ले लीजिए, अगर आप बुक्स पढ़ते रहते हैं हर समय तो वो भी गलत है। वहाँ भी क्या होना चाहिए? बैलेंस। खाना खाने का बैलेंस। यहाँ तक कि अगर आप ध्यान भी करते हैं, अगर आप मेडिटेशन भी करते हैं, अगर आप इस तरीके की कोई भी क्रिया करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें भी बैलेंस चाहिए।
तो दोस्तों ग्रीड विद बैलेंस, अब ये बैलेंस कैसे आता है, ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान से सुनना। बैलेंस आता है आपके द्वारा निर्धारित नियमों के पालन के साथ। If you have a set of rules, if you have a set of protocols, and you have been following those protocols religiously, then this balance automatically comes. अगर आप इन प्रोटोकॉल्स और नियमों का, अपनी नियमावली का पालन बहुत ही अच्छे से करते हैं, तो ये स्वतः ही, ये जो संतुलन है, ये स्वतः ही आ जाता है। तो इसके लिए अपने नियमों का, अपने ट्रेडिंग्स के नियम बनाएं और उन नियमों का पालन करें, एकदम रूढ़िवादी होकर पालन करें, एकदम ऑर्थोडॉक्स कि भैया इससे बाहर जाने नहीं है। तब ये बैलेंस अपने आप ही आपके जो ग्रीड को संतुलित कर देगा। तो यहाँ पर किसने मुझे बचाया, मेरी नियमों ने, कि भाई मैं हमेशा अपनी लिक्विडिटी एरियाज़ को टेस्ट होने दूंगा, वहाँ पर क्या हो रहा है उसको होने दूंगा और उसके बाद ही अपनी एंट्री और एसएल साथ में प्लान करूंगा। तो मेरे ट्रेडर दोस्तों, आई होप कि आपको इस एपिसोड और मेरे साथ हुए इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर हाँ सीखने को मिला है तो आप कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही खुला हुआ है, आप कमेंट करके बताएं। आपके सामने व्हाट्सएप नंबर है अर्थ लिब्रा का, आप व्हाट्सएप करके मुझे बताएं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। ओके, तो चलते हैं अपने अगले ट्रेड पर। हाँ जी, निफ्टी हमारे लेवल पर आ गया है। इस समय आप देख सकते हैं 9:43। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। तो दोस्तों ये है निफ्टी का चार्ट और ये है वो लेवल 24,565 और 24,560 का लेवल। तो जैसे ही यहाँ पर ये आया, ठीक है, तो हमने यहाँ पर कमेंट डाला कि भाई हम लोग अपने लेवल पर आ चुके हैं। और ये दोनों लेवल आपको याद होंगे, एक तो ये 50 का है 24,550 और 24,540 के आसपास का, और जो ऊपर वाला लेवल है 24,565 और 60 का। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो को देखा है वो इस लेवल को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये लेवल क्यों खींचा था, कैसे आया था और कैसे हम यहाँ से एक बाउंस लिया था हमारे निफ्टी ने। तो जो अर्थ लिब्रा के मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी इस लेवल को अपने चार्ट पर खींच के बैठे हुए थे और उन्होंने यहाँ से आज एक बहुत अच्छा ट्रेड इनिशिएट किया, उठाया, प्रॉफिट बुक किया। ओके, चलिए चलते हैं आगे। अब यहाँ पर आने के बाद अगला जो कमेंट था उस पर ध्यान देते हैं। निफ्टी डेटा इज स्टक बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स बिफोर कंसोलिडेशन इज गोइंग ऑन। इट विल टेक सम मोर टाइम एंड डायरेक्शन विल बी क्लियर फॉर अस। मीनवाइल नो ट्रेड इन निफ्टी। अब ये 11:59 पर हम लोग लिख रहे हैं, 11:59, यानी कि ये यहाँ की बात हो रही है। अब जो मैं कंसोलिडेशन की बात कर रहा था वो ये दो ट्रेंड लाइन के बीच कंसोलिडेशन था और मैंने ये लिखा कि जैसे ही ये लेवल क्रॉस होगा हमारे पास एक डायरेक्शन हमें मिल जाएगा तभी के तभी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस लोअर लेवल पे जो ट्रेंड लाइन है इसको आप देखेंगे तो आपको डायरेक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और ये वो लिक्विडिटी एरिया है जो कि है 24,650 और 24,640 का। इसके बारे में भी अभी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रेंड कैसे काम कर रहा था, कंसोलिडेशन क्यों हुआ, ये तो आप लोगों को पता लग ही गया। और इसका टूटने के बाद इसने कौन सी डायरेक्शन ले ली और किस मात्रा में ले ली, ये आप अपने चार्ट पर देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले हमारे कैलकुलेशन पे। निफ्टी 24,650 को क्रॉस करके अगर ऊपर निकलता है तो डायरेक्शन क्लियर करेगा टूवर्ड्स अपवर्ड्स, उससे पहले डाउनवर्ड ही मानना चाहिए। अब हम ये 12 बजे का समय था, 1 मिनट के बाद ही, तो हम यहाँ पे चर्चा किसकी कर रहे हैं, ये 12 बजे का ये है। यहाँ पर देखिए जब तक ये यहाँ नीचे है हम कुछ नहीं कह सकते ना उस समय तक, तो ये तो नीचे भी गिर सकता है। कंसोलिडेशन में कौन जीतेगा, धीरे धीरे डेटा बिल्ड होगा, देन कंसोलिडेशन फेस कंप्लीट होगा और देन पिक्चर क्लियर होती है। तो इस कैंडल पर मैंने यही लिखा था कि भाई इसको तोड़ने दो, क्योंकि आप ये देखिए हमारी जो ट्रेंड लाइन है ये इसी लेवल के पास आ गई थी, राइट। तो मैंने अपने मेंबर्स के लिए ये रेफरेंस नोट डाला कि भाई इसको तोड़ने दो, ये एक बहुत अल्टीमेट और बहुत अच्छा लेवल है जिसको कि अगर बाजार तोड़ के ऊपर निकलता है तो हमें एक अपवर्ड मूव, टूवर्ड्स अपवर्ड मूव देखने को मिलेगा या मिल सकता है। अब 12:17 पे हम क्या कह रहे हैं कि देयर वाज एन एंट्री एट 24,650 का लेवल से। इफ यू डू नॉट नो हाउ टू टेक एंट्री ऑन दिस लेवल देन फॉलो अर्थ लिब्रा, ऑफ कोर्स। ठीक है, अगर आपको 24,650 के लेवल से एंट्री नहीं लेनी आती या नहीं लिया आपने तो क्यों नहीं लिया भाई, आपको अर्थ लिब्रा को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब कई लोग ऐसे हैं जो कि पैसा देकर प्रीमियम ग्रुप में भी हैं, लेकिन व्हाट दे डू, दे आर स्टिल इन देयर ट्रेडर 1.0 वर्जन। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए मेरा एक स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट था कि भाई आप लोग अर्थ लिब्रा को फॉलो कीजिए। ठीक है, क्योंकि कई लोगों के पास मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए कि जी हमारा ट्रेड मिस हो गया। ट्रेड क्यों मिस हो गया, इसके बावजूद भी नहीं होना चाहिए ना। अगर आपको पहले ही पता है सब कुछ तो वहाँ पर ट्रेड मिस होना इज़ काइंड ऑफ कहते हैं ना लापरवाही है, वहाँ पर लापरवाही की वजह से ट्रेड मिस हुआ है, अदरवाइज एवरीथिंग वाज क्रिस्टल क्लियर।
जैसे कि ये पहले से ही कैलकुलेटेड था, जैसे ही निफ्टी 24,650 के लेवल को क्रॉस कर ऊपर जाए तब इसको अपवर्ड के लिए लेना है, नहीं तो डाउनवर्ड जा सकता है। हमारी कंडीशन अचीव हुई, देन इसने फिर से लेवल टेस्ट किया एंड बूम। अब 12:19, 12:19 कहाँ है जी, यहाँ पड़ेगा, ये देखिए। अब यहाँ से लेवल टेस्ट किया और उसके बाद यहाँ से इसने ट्रेंड लाइन को फॉलो किया और यहाँ से एक तो बंदों ने यहाँ से पैसा कमाया, राइट। उसके बाद यहाँ से फिर से जिन लोगों का पहले ट्रेड मिस हो गया था उन लोगों ने फिर यहाँ से ट्रेड अपना लेकर अपने पुराने ट्रेड मिस करने के जो उनसे पाप हुआ था उसका प्रायश्चित किया उन्होंने यहाँ से। और सीरियसली इस प्रायश्चित ने छप्पर फाड़ दिया, मतलब जो हरी पतंग बुल्स ने उड़ाई है यहाँ पर। आप देख सकते हो कि 116 रुपये का प्रीमियम 500 कुछ रुपये का प्रीमियम बन गया, ठीक है। 116 रुपये का प्रीमियम 500 कुछ रुपये का प्रीमियम बन गया यहाँ पर, करेक्ट। तो आज इतना भागेगा इसका किसी को भी आइडिया नहीं था, ठीक है। मैं भी इतना सोच कर नहीं बैठा था। मैक्स टू मैक्स 100 पॉइंट्स या 150 पॉइंट है या मैक्स चला जाएगा तो चला जाएगा भाई, 200 पॉइंट चला जाएगा यार, ठीक है। ये तो मतलब कि कमाल ही हो गया आज। 25,000 100 25,100 पार होते हुए देखेंगे आज, ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ओके चलिए नेक्स्ट। अच्छा, इस अंडरस्टैंडिंग इस कैलकुलेशन के बारे में आपका क्या मानना है? आप व्हाट्सएप के माध्यम से, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप ज़रूर अपने जो अंडरस्टैंडिंग है आप उसको ज़रूर साझा करें। ओके सो ये था निफ्टी इज़ डन 12-19, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, ठीक है, सब कुछ सही है। देन देर इज़ वन केस कॉल्ड BSC। अब BSC का मैंने क्या बताया कि यहाँ पे BSC 11:22 पर सपोर्ट है 31:35 और 71:35 और 71:30 का सपोर्ट है। अब यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा BSC के बारे में। चलिए चलते हैं BSC। ओके तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर BSC का चार्ट, हमारा लेवल जो था वो था ये, यानी कि 7,135 और 30 का लेवल था। तो दोस्तों ये था एक लिक्विडिटी जोन, बहुत अच्छा लिक्विडिटी जोन था यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर समय मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, 11:22 पर 11:22 कहाँ पर होंगे जी, 11:22 यहाँ पर है, ये रहा यहाँ पर। भाई आपको 12 मिनट पहले सपोर्ट का पता लग गया था, 12 मिनट पहले सपोर्ट का पता लग गया था। तो अगर कोई चाहता तो यहाँ से भी एक ट्रेड प्लान कर सकता था। यहाँ से अब आप ये देखेंगे कि BSC ने इस लेवल को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया, यहाँ तक कि इस समय बाजार बहुत अच्छा यहाँ पर कंसोलिडेशन, आई थिंक कंसोलिडेशन चल रहा था उस समय बाजार में, इस समय के दौरान नहीं, इस समय बाजार भाग चुका था, करेक्ट। इस समय इस लेवल पर जब BSC आया तो इस समय तक आपका निफ्टी जो है वो आपको बहुत अच्छा एक मूव दे चुका था। इसके बाद आप ये देखिए कि ये लेवल कितना इफेक्टिव रहा। हालांकि ये 7112 तक नीचे गिर गया, ठीक है, 7112 तक। तो यहाँ पर BSC का आप ये जो लिक्विडिटी एरिया देख रहे हैं, राइट, ये हम लोगों ने निकाला उस समय जब हम यहाँ थे 11:22 पर जब हमने जो डेटा देखा उसके हिसाब से हमने ये लिक्विडिटी जोन निकाला जी। तो अब ये लिक्विडिटी जोन ऐसा नहीं था कि ये नॉन इफेक्टिव था। देखिए कभी कभी क्या होता है कि बाजार में जब स्टॉक चल रहा है या फिर वो नीचे पिटना शुरू हो जाता है तो किसी लिक्विडिटी जोन पर आकर वहाँ पर SL हिट होने लग जाते हैं और उन SL के हिट होने से कभी कभी भाव अपने लेवल से नीचे आ जाता है, ठीक है। हालांकि डेटा यहाँ पर इस एरिया में पॉजिटिव था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट SL हंटिंग ये स्टॉक नीचे आता है और यहाँ से एक बहुत अच्छी रैली लेके ये ऊपर निकल जाता है। और अगर ये लेवल इफेक्टिव ना होता तो आप यहाँ देख सकते हैं 3:18 पर ये कहाँ से सपोर्ट ले रही हैं कैंडल्स। इसका मतलब ये है कि इस लेवल को की इफेक्टिवनेस पे कोई डाउट नहीं है। इस चीज़ को हम बोलते हैं कि यहाँ पर SL हंटिंग हुई है। इसकी इस कंसेप्ट की ना डेप्थ में नहीं जाता हूँ, ठीक है। मैं कि इस वीडियो की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, लेकिन हाँ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑपरेटर, SL हंटिंग, बिग मनी, थोड़ा इनके ऊपर भी अपना थॉट प्रोसेस ज़रूर शेयर करूँगा। और मेरा यकीन मानिए उस थॉट प्रोसेस से आपको इतना आराम मिलेगा बीइंग अ ट्रेडर, जो कि आप एक अपने सर पे बोझ लेके बैठे होते हो, आप इतना रिलीफ फील करेंगे और इतना सरल हो जाएंगे उस चीज़ को सुनने के बाद कि आपको ट्रेडिंग करना पहले से ज़्यादा बेहतर लगेगा। ट्रस्ट मी, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। ओके तो यहाँ पर इसके बाद ये यहाँ से मूव होता है एंड यू कैन सी अ वेरी नाइस मूव टूवर्ड्स द अबव डायरेक्शन। तो दोस्तों ये था BSC का ट्रेड, ठीक है, बहुत ध्यान से लेने वाला था और एक अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड के साथ यहाँ पर एंट्री और एग्जिट आप प्लान कर सकते थे। चलिए तो दोस्तों PNB हाउसिंग 12:14 पर, यानी कि 12:15 के समय थे, 12:15 का समय था और यहाँ पर PNB हाउसिंग 12:15 का समय था। PNB हाउसिंग का सपोर्ट हम लोगों ने निकाला 1070 और 1065। चलिए देखते हैं PNB हाउसिंग। तो दोस्तों ये है PNB का चार्ट। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो लिक्विडिटी जोन है ये दूसरे लिक्विडिटी जोन से काफ़ी बड़ा है,
ठीक है। या तो यहाँ पर ये होता कि मैं मल्टीपल लिक्विडिटी जोन, मोर देन वन लिक्विडिटी जोन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था। ठीक है, तो मैंने एक ही बड़ा जोन यहाँ पे क्रिएट कर दिया। और आप ये देखिए कि इस जोन में आने के बाद ये जोन वो जोन है, ये जोन वो एरिया है जहाँ पर इसने स्टॉक की दिशा को चेंज कर दिया। अगर ऐसा हुआ है तो यस, आपकी कैलकुलेशन ने काम किया है। ठीक है, और आपने पहले ही रिटर्न में दे दिया। कितना पहले रिटर्न में दे दिया? 12:14 पर। यानी कि इस कैंडल पर देखिए, इस कैंडल पर हम लोगों ने ये निकाल दिया था कि जी इसको 1070 और 1065 के बीच में इसमें चेंजेस आएंगे और इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ। और इस दौरान आपको पता है कि मार्केट भी फट गया था, निफ्टी फट गया था, और बहुत मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि निफ्टी के साथ ही ये वापस चला गया। हो सकता है अगर निफ्टी नहीं संभलता तो ये यहाँ से टच करके फिर वापस जाता, पूरा जोन कंज्यूम कर लेता है, अपना पूरी लिक्विडिटी को कंज्यूम करके फिर ऊपर जाता। तो दोस्तों यहाँ पर भी अगर आप ट्रेड प्लान करते हैं 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तब भी आपको 1:3 आराम से दे के जाता ट्रेड। तो इट डिपेंड्स ऑन ट्रेडर टू ट्रेडर कि वो यहाँ पे कैसे ट्रेड उठाता है। ये सिर्फ और सिर्फ जानकारी, यानी कि रेफरेंस लेना है। रेस्ट इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। उससे आप ट्रेड कैसे उठाते हो, कैसे नहीं उठाते हो, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, राइट। और यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, अर्थ लिब्रा किसी को भी रियल मनी से ट्रेड करने के लिए रेकमेंड नहीं करता। वी आर नॉट सेबी सर्टिफाइड पर्सन, राइट, वी आर नॉट सेबी सर्टिफाइड पर्सन। वी डू नॉट हैव राइट कि हम किसी को ये रेकमेंड करेंगे भैया अपना मेहनत की कमाई का पैसा लाओ और शेयर मार्केट में लगा दो। नहीं भाई, शेयर मार्केट में तो वो पैसा लगना चाहिए जो कि आप अपने घर की गैस चूल्हा ऑन करो और उसके ऊपर रख दो और उसके बाद आप उसको देखते रहो तो आपको पीड़ा ना पहुंचे। ऐसा पैसा आप यहाँ पर ट्रेडिंग में डालो। ये भी एक थॉट प्रोसेस है। ठीक है, अगर आप ऐसा पैसा डालते हैं तो सीरियसली आपका ट्रेड करने का नज़रिया ही चेंज हो जाएगा। लेकिन वही पैसा अगर आपको अब इसके कुछ समय के बाद आपको चाहिए, आपको कोई और ज़रूरत है, आपकी कोई नेसेसिटी है, आपको कोई बिल पे करना है, आपको कोई पॉलिसी लेनी है, आपको कोई प्रीमियम जाना है, अगर वो पैसा अगर आप इसमें डाल देते हो, आपने लोन उठा लिया, आपने किसी कर्जा ले लिया, अगर आप वो पैसा उठा के इसमें डाल देते हो, तो सच बता रहा हूँ आपकी ट्रेनिंग यात्रा में बहुत गड्ढे आने वाले हैं। इतने गड्ढे कि कमर में दर्द हो जाएगा। मत करना ऐसा। और अगर ऐसा है और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, मैसेज करके बताओ। कमेंट सेक्शन इस वीडियो का खुला पड़ा है, वहाँ पे कमेंट करके बताओ अगर आप सहमत हैं तो। ओके, यहाँ पर 12:43 पर हमने क्या लिखा था कि भाई ये वीक है। 12:43 यानी कि ये वाली कैंडल, ठीक है, ये वीक है। यहाँ तक वीक ही था क्योंकि हमने उस समय देखा था इसको और उसके बाद देखना बंद कर दिया था, राइट। और रिजेक्शन का वेट कर रहे थे हम लोग कि भैया कहीं ना कहीं से तो वापस आ तो निकल के, राइट। अभी तो ये अंदर ये लगा लीजिए तालाब के अंदर है और जैसे इसने बाहर मुंह निकाला और ये बाहर ही निकल गया फिर, राइट। तो यहाँ तक आपको ये भी पता लग गया कि भाई ये वीक है। ये भी आपको नोट के माध्यम से, आपको इन रेफरेंस नोट्स के माध्यम से ये सब चीज़ें भी पता लग रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर ट्रेडर 1.0 होता तो मुझे अगर ऐसी जानकारी मिलती तो डेफिनेटली वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती। भले ही मेरा ट्रेड मिस हो जाता लेकिन मैं ये आश्वस्त होता कि मुझे पहले से जानकारी थी। मैं बिल्कुल ये ना होता मेरे दिमाग में कि मुझे लग रहा है इसलिए मैं उठा रहा हूँ। नहीं, ये हो रहा है, ये दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ ट्रेड उठा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ ट्रेड नहीं उठा रहा हूँ, राइट। जब आपको दिखता है और तब आप ट्रेड उठाते हो तो वहाँ पर कुछ आपको प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ती हैं। जब आपको लगता है और फिर आप जब ट्रेड उठाते हो तो आपके लगने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों 12:43 पर ये मेरा लास्ट कमेंट था आज इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम पर, मेरे प्रीमियम चैनल पर। जब इतनी सारी ट्रेडिंग अगर आप कर चुके हो 1 बजे तक तो इसके बाद भाई बंदे को ना थोड़ा सा अपना ना भूख पर नियंत्रण होना चाहिए, करेक्ट। अगर आप भूख से ज़्यादा खा लोगे, खैर भूख का तो कोई अंत ही नहीं है, तो बेअंत है, राइट। ये एक ऐसी भूख है जिसका कोई भी अंत नहीं है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि रुकना कब है। जो नहीं रुका वो डेफिनेटली ठुका। तो ठुकने से पहले रुक जाओ। जो कमाया उसको पोटली में बांधो, कंधे पे टांगो और बाय बाय। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतनी ही जानकारी, इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए। डिस्क्लेमर मैं दे चुका हूँ, अर्थ लिब्रा का आपके प्रॉफिट और लॉस से कोई लेना देना नहीं है। रियल मनी से ट्रेड करना है तो सेबी द्वारा घोषित विद्वान व्यक्तियों के माध्यम से ही, उनसे परामर्श करने के बाद ही अपने रियल मनी से ट्रेड करो। ये मेरे अपने पर्सनल नोट हैं, इनको एक्सेस करना है तो व्हाट्सएप पे पिंग करो। एक छोटी सी फीस पे करनी है। कितनी छोटी भाई? इतनी छोटी कि एक ट्रेड का एसएल से भी कम, एक ट्रेड के एसएल से भी कम फीस इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की। मैंने कहा ना, भूख पर नियंत्रण, मेरी भी भूख पर नियंत्रण है, करेक्ट। इस फीस को लेने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि केवल और केवल मैं उन लोगों को एंटरटेन करूं जो सीरियस हैं। सिर्फ और सिर्फ सीरियस लोगों के लिए आई वॉन्ट टू डिवोट माई टाइम, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट माई टाइम। तो दोस्तों
इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो भी इंसिडेंट हुए, जो भी जानकारी आपको प्रोवाइड की गई, वो आपके कहीं ना कहीं हितकारी होगी आपके लिए, और आपकी ट्रेडिंग जर्नी में ज़रूर वो महत्वपूर्ण साबित होगी। आपके मंगल की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा इस वीडियो से। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए नोट्स के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी ट्रेडिंग।